आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तारीख 8 नवंबर 2016, समय रात के 8 बजे, जब हम और आप ऑफिस से थके हारे आए थे और अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे होंगे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन किया था, पूरे देश को संबोधित किया था और एक ऐलान भी किया था। वो ऐलान था नोटबंदी का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नोटबंदी क्यों कह रहे हैं। ये वाकई में नोटबंदी ही था, क्योंकि पुराने 500 और 1000 के नोट बदलकर नए 500 और 2000 के नोट जो आए थे। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस संबोधन में कहा कि 8 नवंबर रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद तो जैसे पूरे देश में भूचाल आ गया। लोग जल्दी से अपने घरों से निकले और एटीएम के सामने लाइन में लग गए। अगर उस समय के नज़ारों की बात करें तो उस समय देश भर के एटीएम के सामने ऐसे लाइन लगी थी जैसे फ्री में केरोसिन का तेल बट रहा हो। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछने लगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। ज्वेलरी की दुकानों पर लंबी कतारें लग गईं। उस समय ऐसा माहौल बन गया था, एक तरह से यूँ कहें कि जैसे देश में अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो। अगर आपने आज पैसे नहीं निकाले तो शायद कल क्या होगा नहीं पता। नोटबंदी के बाद दूसरे दिन यानी कि 9 नवंबर को देश के हर चौराहों पर, हर चाय की दुकानों पर केवल यही चर्चा होती रही कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 500 और 1000 के नोट जो कल तक लोग जमा कर रहे थे वो आज नहीं चल रहे हैं, बंद हो गए हैं। लोग सोचने लगे कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। विपक्षी पार्टियों ने हमला तेज कर दिया। जहां देखो वहीं पर मोदी विरोधी नारे लगाए जाने लगे। सरकार के सारे मंत्री अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर जनता को समझाने में लगे हुए थे कि यह फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नोटबंदी के फैसले के पीछे 3 कारण हैं। पहला, काले धन को समाप्त करना, दूसरा, जाली नोटों की समस्या को हल करना और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया गया था, आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों को बंद करना। अब भाई, देश को संबोधित करने के बाद, देश पर ये अपना वो थोपने के बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ से जापान के दौरे पर चले गए दूसरे दिन। और जब मोदी जी वहाँ से वापस आए तो देश में अफरा तफरी का माहौल था। लोग परेशान थे, पूरे देश में बैंक के सामने लाइन लगी थी, एटीएम के सामने लाइन लगी थी। लोगों के घर में शादियाँ जो थी वो रद्द कर दी गई थी, कई लोगों की जानें चली गई थी। पूरे देश में यूँ कहें अफरा तफरी का माहौल था, एक तरह से यूँ कहें आपातकाल जैसे घोषित हो गया हो। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार और देश को संबोधित किया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो नोटबंदी का फैसला लिया गया है, ये भारत को, अपने देश को कैशलेस बनाने के लिए किया गया है। जबकि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने जो देश को संबोधित करते समय कहा था, उस समय कैशलेस की कहीं बात नहीं हुई थी। लेकिन जापान से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधित किया देश की जनता को, वो थोड़ा चौंकाने वाला था। जापान से आने के बाद अपने भाषणों में कैशलेस और डिजिटल शब्द का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया मोदी जी ने, जो उनके भाषणों में काला धन से 3 गुना ज़्यादा था। जबकि 8 नवंबर को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस और डिजिटल शब्द का नाम तक नहीं लिया था। कुछ हफ्तों में नोटबंदी आघोषित धन को खत्म करने की कोशिश में एक ऐसी जादुई छड़ी में बदल गई जो गरीबी से त्रस्त देश को सीधे कैशलेस अर्थव्यवस्था में तब्दील कर देगी। अगर देखा जाए तो ये साहस प्रशंसनीय भी था और हास्यास्पद भी। प्रशंसनीय इसलिए क्योंकि आज की राजनीति में भी कोई इस तरह की जोखिम उठाना पसंद नहीं करता, और हास्यास्पद इसलिए क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नोटबंदी क्यों किया गया पता नहीं चला, क्योंकि जो तर्क दिया गया था, अगर उस तर्क की माने तो देश में जो काला धन था वो पूरे कैश का 6% ही काला धन नकद के रूप में मौजूद था। और अगर इन 6% कैश को पकड़ने के लिए नोटबंदी किया जाए, नोट को बदली किया जाए, नोट बदल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मक्खी मारने के लिए हथौड़ा इस्तेमाल करना वही दर्शाता है। नोटबंदी क्यों की गई ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि विकासशील भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश अचानक प्राथमिकता में क्यों आ गई। जाली नोटों पर शिकंजा कसने का तर्क भी गुमराह करने वाला था, क्योंकि भारत के केंद्रीय बैंक ने खुद अनुमान लगाया था कि अर्थव्यवस्था में केवल 0.02% ही नोट जाली थे। नोटबंदी के पक्ष में मोदी जी का तीसरा तर्क ये था कि भारत में अधिक मूल्य के नोटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी,
जिससे चरमपंथियों को अधिक मदद और सुलभ हो गई थी। यही तर्क भी धोखे में डालने वाला था। नोटबंदी के लिए दिए जा रहे आर्थिक तर्क बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन शायद कोई ऐसा वाजिब कारण भी होगा जिसके चलते इतनी बड़ी पहल की गई होगी, क्योंकि इसके पीछे का तर्क अभी साफ नहीं है। इसीलिए नोटबंदी की कीमत कितनी अदा करनी पड़ी उसकी भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। नोटबंदी के कारण नौकरियों को जाने को लेकर भी कई रिपोर्ट और सर्वे आए। सुर्खियों में आने वाले जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर भी इस तरह के नतीजे निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नोटबंदी के कुछ लाभ भी रहे हैं। जैसे बैंक पैसों से लबालब भर गए, इसकी वजह से ब्याज दरों को कम रखने में मदद मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भारत के सबसे ऋणग्रस्त सरकारी बैंकों को सरकारी पैकेज देने की मदद से, जिसे रिकैपिटलाइजेशन यानी बैंकों में सरकार की ओर से पूंजी निवेश करना कहा जाता है। इसके अलावा डिजिटल लेन देन में भी बढ़ोतरी हुई और ये तर्क दिया जाता रहा कि अब तक की भारत नकदी पर कम से कम निर्भर रहने वाला देश बन जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता से 50 दिन का समय मांग रहा हूं और इन 50 दिनों के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा फैसला गलत था तो आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान जो है सामने नहीं आया। विपक्ष की बात करें तो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, पूरा विपक्ष एक हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जमकर कोस रहा था कि इतने लोग मर गए। टीवी के रिपोर्टर घूम घूम के हर जिलों में जा रहे थे, हर गांव में जा रहे थे और जो है आंकड़ा जो था नोटबंदी से मरने वालों का वो बता रहे थे। तो मिला जुला के कह लें कि ये पूरा जो है आपातकाल का दौर था। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी, उसके बाद उस अपने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरने वाले लोगों का नाम तक नहीं लिया था, कोई भी जिक्र नहीं किया था। और उसी को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था और नरेंद्र मोदी को ट्विटर का राजा बता दिया था और ये कहा था कि ट्विटर के राजा को मरने वाले लोगों के प्रति कम से कम ये तो बोल देना चाहिए, श्रद्धांजलि जो है उनको ट्विटर पे ही देनी चाहिए। तो मिला जुला के कहें कि विपक्ष पूरा हमलावर था, लेकिन निकला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नोटबंदी हुई, जो भी हुआ। नोटबंदी क्यों हुई नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे जो भी तर्क दिए गए थे वो सारे फिसड्डी साबित हुए। हाँ, एक चीज़ अच्छा हुआ है, आपको और हमारे जेब में नए नोट जरूर आ गए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे नेट्रिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।